निष्ठा की आवाज। एक कुत्ते की प्रेरणादायक कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां कच्ची गलियां, पीपल के पुराने पेड़ और मिट्टी की खुशबू हर समय हवा में घुली रहती थी, वहीं एक साधारण सा घर था। उस घर में रहते थे रामदीन, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। रामदीन की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मेहनत थी और उसके जीवन का सबसे सच्चा साथी था उसका कुत्ता शेरू। शेरू कोई खास नस्ल का कुत्ता नहीं था, न ही उसका रंग अनोखा था। वह भूरा सफेद, थोड़े लंबे कानों वाला और हमेशा चौकन्ना रहने वाला कुत्ता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और दिल में अटूट निष्ठा बसती थी। शेरू का आगमन। शेरू रामदीन के घर तब आया था जब वह केवल 1 महीने का कमजोर सा पिल्ला था। एक बरसाती रात को रामदीन ने खेत से लौटते समय झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा पिल्ला कांप रहा था। उसकी माँ शायद मर चुकी थी या उसे छोड़ गई थी। रामदीन उसे घर ले आया। पत्नी धनिया ने पहले मना किया, हम खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटाते हैं, कुत्ते को कैसे पालेंगे। लेकिन जब शेरू ने अपनी मासूम आंखों से धनिया की ओर देखा और उसकी उंगली चाटी, तो धनिया का दिल पिघल गया। ठीक है, उसने कहा, भगवान की मर्जी समझो। यही से शेरू और उस परिवार का रिश्ता शुरू हुआ, खून का नहीं लेकिन दिल का। गरीबी में भी अपनापन। रामदीन का परिवार अमीर नहीं था। कई बार घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता, लेकिन शेरू कभी भूखा नहीं सोया। और जब कभी खाना कम होता तो शेरू चुपचाप अपनी रोटी धनिया के बच्चों मोहन और गुड़िया के पास ले जाकर छोड़ देता। धनिया कई बार रो पड़ी, देखो रामदीन जानवर होकर भी कितना समझदार है। शेरू बच्चों के साथ खेलता, खेत में रामदीन के साथ जाता और रात को घर की रखवाली करता। गांव में कोई चोर, जानवर या अजनबी आता तो सबसे पहले शेरू की भौंक सुनाई देती। गांव का मजाक। गांव के कुछ लोग शेरू का मजाक उड़ाते, अरे रामदीन, इस दुबले कुत्ते से क्या रखवाली होगी, कुत्ता नहीं भूखा सियार लगता है। रामदीन बस मुस्कुरा देता। वह जानता था कि शेरू की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके दिल में है। पहली परीक्षा। एक रात गांव में चोरी हुई। चोरों ने कई घरों से अनाज और पैसे चुरा लिए। जब वे रामदीन के घर पहुंचे तो शेरू ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। चोरों ने उसे पत्थर मारा, लेकिन शेरू पीछे नहीं हटा। उसने एक चोर की टांग पकड़ ली। शोर मच गया। गांव वाले जाग गए। चोर भाग खड़े हुए, लेकिन एक पकड़ा गया। उस दिन के बाद गांव वालों का नजरिया बदल गया। रामदीन का कुत्ता तो सच्चा पहरेदार निकला, लोग कहने लगे। सूखा और संघर्ष। अगले साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। कई लोग शहर पलायन कर गए। रामदीन भी मजबूर हो गया। उसने तय किया कि वह शहर जाकर मजदूरी करेगा, लेकिन शहर में कुत्ते की इजाजत नहीं थी। शेरू को गांव में ही छोड़ाऊं? धनिया ने पूछा। रामदीन ने गहरी सांस ली। नहीं, वह हमारा परिवार है। वे शेरू को साथ ले गए। शहर की कठोर दुनिया। शहर शेरू के लिए आसान नहीं था। भीड़, गाड़ियां, शोर, सब नया था। कई बार लोग उसे पत्थर मारते, भगाते। एक दिन शेरू खो गया। धनिया रोने लगी, सब खत्म हो गया। लेकिन शेरू वापस आया, गंदा, घायल, लेकिन आंखों में वही अपनापन। उसने रामदीन के पैरों में सिर रख दिया। सबसे बड़ा बलिदान। एक शाम रामदीन मजदूरी से लौट रहा था। रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। वे उसका पैसा छीनना चाहते थे। शेरू आगे कूद गया। उसने गुंडों पर हमला कर दिया। गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन शेरू तब तक नहीं रुका जब तक रामदीन सुरक्षित नहीं हो गया। गुंडे भाग गए। शेरू जमीन पर गिर पड़ा। रामदीन उसे गोद में उठाकर रोने लगा। शेरू, आंखें खोल, मैं यहाँ हूँ। शेरू ने आखिरी बार पूंछ हिलाई और शांत हो गया। अंतिम विदाई। रामदीन ने शेरू को नदी किनारे दफनाया। पूरे गांव के लोग आए। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उनकी आंखों में आंसू थे। मोहन ने कहा, बाबा, शेरू तो हमसे ज्यादा इंसान था। रामदीन ने सिर हिलाया। शेरू की याद। सालों बाद रामदीन का परिवार फिर गांव लौट आया। हालात सुधरे, लेकिन शेरू की जगह कोई नहीं ले सका। रामदीन अक्सर कहता, वफादारी सीखनी हो तो कुत्ते से सीखो। कहानी की शिक्षा, मॉरल। सच्ची निष्ठा, प्रेम और बलिदान किसी रूप या हैसियत के मोहताज नहीं होते। जानवर होकर भी कुत्ता इंसानों से अधिक संवेदनशील, ईमानदार और वफादार हो सकता है। जो बिना स्वार्थ प्रेम करे, वही सच्चा साथी होता है। ऐसी ही प्रेरणादायक और सफलता की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एजुकेशंस और 3577 को सब्सक्राइब करें।